और ये जिस वाक़े की तरफ इशारा किया ना, ये वाक़या ये है कि जब अम्मा पाक बसरा की तरफ जा रही थी ना, जिसके बाद वो जंग जमल हुई, तो आप उम्मत की इस्लाह के लिए जा रही थी। आप माँ थी अहले बैत में से, मौला अली शेर खुदा के लिए भी माँ थी, पूरी उम्मत के लिए माँ थी, और आप सुलह के लिए जा रही थी, इस्लाह करने के लिए। और इस्लाह करना, सुलह करना, ये बड़ा अजीम अमल है। तो रसूलुल्लाह ने एक दफ़ा ये पेशगोई दी थी। बाज़ उलमा ने इस रवायत को रद्द किया है, बाज़ ने कहा सही है, लेकिन सही भी हो तो इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने एक मुसीबत की खबर दी है कि मेरी अज़वाज में से एक पर ये मुसीबत आएगी। ये नहीं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो ना जाए या वो गलत होगी। जिस तरह वो पिंडी का एक बदबख्त है, उसने ये झूठी बात अपनी तरफ से की, माशा पाक की गुस्ताखी की, जो कुरैशी है, उसने कहा जी रसूलुल्लाह ने कहा था आयशा वो दिन कैसा होगा जिस दिन तुझ पर हाव के कुत्ते भौंकेंगे, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो रसूलुल्लाह ने कभी भी मुखातब करके माशा पाक को नहीं फरमाया। हाँ, सारी अज़वाज पाक के लिए रसूलुल्लाह ने एक पेशगोई दी कि मेरी अज़वाज में से एक पर यह मुसीबत आएगी कि वो कहीं जा रही होगी और एक मकाम पर उस पर कुत्ते भौंकेंगे। अब जो कुत्ते भौंके हैं वो कितने बदबख्त कुत्ते हैं, कितने लानती हैं वो, कि जो हुजूर की ज़ौजा पाक ज़ौजा पर भौंके हैं। अब चाहिए ये था कि हम कहते हैं वो कितने बदबख्त कुत्ते हैं, लेकिन आज कुछ लोग अम्मा आयशा पाक कर ज़ुबान चलाने के लिए उन कुत्तों की नकल करते हैं। देखो ना, खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन। अब ऐसी अकलें, उनके दिल उल्टे हो गए, गिलाफ चढ़ गए, पर्दे पड़ गए। अब वो ये ना समझे कि कुत्तों ने गलत किया, वो कहते हैं कुत्ते भौंके थे। ओ भाई वो तो कुत्ते थे, उनका काम भौंकना है, तुम्हें रब ने इंसान बनाया है, तू भी उनकी नकल करके हुजूर की ज़ौजा पे भौंकेगा, इसका मतलब है तेरा उन कुत्तों के साथ कोई ताल्लुक है। इस वजह से शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा कि जो दुख्तर सिद्दीक के किरदार को भौंके, जो दुख्तर सिद्दीक के किरदार को भौंके, हाओ अब के कुत्तों की वो औलाद है बेशक। के मौला अली शेर खुदा की वजह से भौंकते हैं कि अली के सामने आई बदबख्त। अली कौन है? अली भी अहले बैत हैं, अम्मा आयशा पाक भी अहले बैत हैं, अली दामाद हैं, आयशा ज़ौजा हैं। समझ आ रही कि नहीं? इन दोनों में से जिनको कोई भौंके वो बदबख्त लानती है, वो बेदीन है। तो इन दोनों को जो हया करेगा वही ईमानदार है, वही अहले इस्लाम में से है। और यही दरस रसूलुल्लाह ने दिया, सब के साथ मोहब्बत करो, सब का अदब। तो मौला अली पाक खुद जंगे जमल के बाद अम्मी कह के पुकारे, कैफा अंती या उम्मा, ऐ मेरी माँ आप कैसी हैं? और ख़ुद फरमा नाजुल बलागा के अंदर है कि वालाहा बाद हुर्मत हल ऊला, कि अब भी अम्मा आयशा पाक के लिए वही मकाम है जो पहले था। ये नहीं कि, और दूसरी आम बात ये है, ये नहीं कि माज़अल्लाह वो जंग उन्होंने जानबूझ के की, ना, ये जिस सबाई थे ना हज़रत उस्मान गनी के कातिल, उन्हीं लानतों का ये कारनामा था। जो सुलह हो गई थी दोनों लश्करों के अंदर, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तला, अम्मा आयशा पाक और मौला अली के दोनों जो ग्रुप थे इनमें सुलह हो गई। सुबह वापसी का इरादा था, लेकिन वो जो लानती थे ना अब्दुल्ला बिन सवा एंड कंपनी, उसने लड़ा दिया। तो ये जंग अम्मा आयशा पाक ने कतअन नहीं की मौला अली से, ये करवाने वाली और टीम है। तो लिहाजा मौला अली भी बाद में माँ कह रहे हैं। और ये मनाक़िब आले अबी तालिब किताब के अंदर इब्न अब्बास ने खारजियों से कहा कि वो माँ हैं, जो उन्हें माँ ना माने वो काफिर है, क्योंकि रब का ये फरमान है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। तो इसलिए शायर ने कहा कि जो दुख्तर सिद्दीक के किरदार को भौंके, जो दुख्तर सिद्दीक के किरदार को भौंके, जो दुख्तर सिद्दीक के किरदार को भौंके, हाओ अब के कुत्तों की वो औलाद है बेशक, हाओ अब के कुत्तों की वो औलाद है बेशक। महबूबे खुदा अभी वहाँ शाद है, बेशर्म चलाता है जुबान नक्शे हया पर, बेशर्म चलाता है जुबान नक्शे हया पर, बेशर्म चलाता है जुबान नक्शे हया पर। ये जुल्म है तुग़यान है बेदाद
बेशक महबूब खुदा भी वहाँ शाद है।